नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर से हम वही पेपर एक और डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लें, डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है ये ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की होती है उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स बताए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी 972 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज। चंबा जिले में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है। देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कितनी है ये भी पूछा जाता है। तो देखो, पहले डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 5। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो बिलासपुर में कितनी है, अगर चंबा में 5 है तो बिलासपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बिलासपुर के बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात कर लें तो लाहौल स्पीति में भी एक है और किन्नौर में भी एक है। तो जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। हाईएस्ट आपको पता है कांगड़ा में है, कितनी है 15। कांगड़ा के बाद मंडी का नंबर आता है और मंडी के बाद शिमला का नंबर आता है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मंडी में कितनी है और शिमला में कितनी है। जब हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी की अलग से वीडियो डिस्कस की थी तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, गसोटा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो गसोता मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे पूरे भारत के, ये तो आपको पता है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में डिस्कस करता रहता हूँ और टेलीग्राम पर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्यूज़ की फॉर्म में मैं अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। शीला पीक इज़ अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन। तो शीला जो है वो किसका भाग है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है। शीला जो है वो झांसकर पर्वत श्रृंखला का भाग है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हंगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो हंगरंग वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक पेपर हमने पीछे डिस्कस किया था तो उसमें पूछा गया था रुपिन वैली कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए रुपिन वैली कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोसर मेला हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में भी होता है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों क्वेश्चन ऑप्शन सी और डी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो ये पूछा गया है कि आर्मी चीफ कौन थे जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो इंडियन आर्मी चीफ थे जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, VN शर्मा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट रेफ्यूज्ड टू साइड विद ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था या फिर विद्रोह हुआ था तो उस दौरान कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। तो ये तो आपको पता है, बुसहर। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो ये जो 1952 में जो हिमाचल प्रदेश में गठित विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे। इसमें 36 सदस्य थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं वो आपको पता है, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इन विच ईयर डिड शिमला बिकम कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन तो पहले HS में भी पूछा गया है, ये तो हमीरपुर बोर्ड का पेपर है, फिर अब इसमें भी रिवाइज हो गया ये क्वेश्चन। तो शिमला जो थी वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी थी, ये 1966 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 1966। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच ईयर वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये हिमाचल प्रदेश में कब लॉन्च की गई, ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई 1999 में। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, गज हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये जो गज जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है।
92 का ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा में स्थित है ये गज हाइडल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है सोलन गोला इज वैरायटी ऑफ। सोलन गोला किसकी किस्म है? ये जो सोलन गोला है ये वैरायटी है टमाटो की। ऑप्शन बी टमाटो जो है वो टमाटर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं? तो ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी सही है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है सील फाउंड एट इंडस वैली साइट आर मेड ऑफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी वो किससे बनी होती थी? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी सही आंसर है स्टीएटाइट। ऑप्शन सी स्टीएटाइट जो है वो सही आंसर है, इसकी ये सील्स बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 96 है विच फीचर अबाउट द ऋग्वैदिक सोसाइटी रिफ्लेक्ट इन वेदास इज इनकरेक्ट। तो वेदों में ऋग्वैदिक समाज के बारे में प्रतिबिंबित कौन सी विशेषता गलत है? क्वेश्चन नंबर 96 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन डी यानी कि लैंड वॉज द मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो लैंड यानी कि भूमि जो था वो संपत्ति का मुख्य प्रभाव था, ये गलत है, ये इसके बारे में गलत बताया गया। क्वेश्चन नंबर 97 है द ओरिजिनल पीपल ट्री एट बोध गया इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड बाय। तो बोध गया में जो मूल पीपल वृक्ष है वो किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी शशांक जो है वो सही आंसर है। शशांक के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है 98 में पूछा गया है यवन प्रिया इज अ संस्कृत टर्म यूज्ड बाय वेस्टर्नर्स फॉर। संस्कृत पद यवन प्रिय पश्चिम निवासियों के द्वारा किसके लिए यूज किया जाता था? किसके लिए यूज किया गया? ये यूज किया गया था भारतीय मिर्च, इंडियन पेपर के लिए। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द आर्मी ऑन द डेसिमल सिस्टम्स आफ्टर मंगोल पैटर्न। तो मंगोल पैटर्न के पश्चात किसने दशमलव प्रणाली पर सेना को गठित करने का प्रयास किया? तो मंगोल पैटर्न के पश्चात जो था वो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को गठित करने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 99 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है द सल्तनत ऑफ दिल्ली वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ। दिल्ली सल्तनत का वस्तुतः अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ था? दिल्ली सल्तनत का वस्तुतः अंत जो है वो किसके आक्रमण से हुआ था? ये हुआ था तैमूर के आक्रमण से। ऑप्शन सी तैमूर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए विच गवर्नर जनरल वॉज इन इंडिया व्हेन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फाउट इन 1799। तो 1799 में जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेलेस्ली। ऑप्शन बी वेलेस्ली जो है वो सही आंसर है। 101 का क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? फाउंडेड एट पूछा गया है, तो ये न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई ये आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए 103 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एब्सेंट इन ओशियंस। निम्न में से कौन सी परत महासागरों में अनुपस्थित होती है? तो महासागरों में जो है वो ऑप्शन ए सियाल जो है वो एब्सेंट होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए मिस्ट्राल इज़ा। तो मिस्ट्राल क्या है? तो वो मिस्ट्राल जो है एक कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड है। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन सी ठंडी एवं शुष्क स्थानीय पवन है ये एक। क्वेश्चन नंबर 105 है हीट इन ओशियंस इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर सेक्शंस ऑफ ओशियंस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ। महासागरों में उष्मा का महासागरों के निचले खंड में जो संचरण किस यांत्रिक द्वारा होता है? तो ये जो है ये होता है कंडक्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है द एनिमल विच लाइव ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशंस फॉर्म एंड डिराइव्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड। तो जंतु जो मृत पादपों और जंतुओं से उत्पन्न होते हैं और विलयन स्वरूप में जैविक यौगिकों पर जीवित रहते हैं क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहा जाता है? 106 का ऑप्शन सी सही आंसर है। स्पैरोफाइट्स इनको कहा जाता है, मृत जीव इनको कहा जाता है। 106 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है विच इज अ सब रेस ऑफ कॉकेसाइड। तो कॉकेसाइड प्रजाति की कौन सी उप प्रजाति मानी जाती है? तो 107 का ऑप्शन ए मेडिटेरियन जो है वो सही आंसर है। भूमध्य सागरीय जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है ट्रांस साइबेरियन रेलवे डज नॉट पास थ्रू।
तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये कहाँ से होकर नहीं गुजरता है, ये कहाँ से होकर नहीं गुजरता, ये नाइकोलावस्क से होकर नहीं गुजरता है, नाइकोलावस्क सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, इसके बाद 109 है शिव समुद्रम वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, ये कावेरी नदी के किनारे है। 109 का ऑप्शन सी कावेरी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो म्यांमार के साथ जो है वो कौन सा साझा नहीं करता, ऑप्शन ए असम जो है वो सीमा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। 1110 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। मुंबई हाई कोर्ट इज रिलेटेड टू, तो मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, तो मुंबई हाई संबंधित है, ये जो मुंबई हाई है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया ऑल्सो एज भारत, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है, तो इंडिया को जो भारत के रूप में वर्णित करता है वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 1। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिटिकल राइट, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉलिटिकल राइट है, तो जो पॉलिटिकल राइट है आपका राजनीतिक अधिकार है वो है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। 113 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 114 देखिए इसके बाद हु वॉज सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे अधिक बार प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन रहे थे भारत के, ये तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए विच इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो फिस्कल पॉलिसी का जो उपकरण नहीं है 115 का जो है वो ऑप्शन डी क्रेडिट रेशनिंग जो है वो सही आंसर है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डेफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू, तो एक निश्चित बिंदु के बाद घाटे का वित्तीयन से होता है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इन्फ्लेशन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, और क्वेश्चन 118 जो है वो रीजनिंग का है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119 भी रीजनिंग का है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन डी सही आंसर है, और उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सीधा जंप करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, 124 है, इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द चिल्ड्रन हिज सेकेंड वाइफ हैव बीन एक्यूज्ड मर्डर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन डी सही आंसर है। द चिल्ड्रन बाय हिज सेकेंड वाइफ हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 को स्क्रैप कर दिया गया है, तो 125 को भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, तो 126 में कहा गया है सिनोनिम ऑफ वर्ड डिमेनर, तो डिमेनर वर्ड का जो है सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, तो 126 का ऑप्शन ए कंडक्ट जो है वो सही आंसर है। तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है कि प्रशंसा जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, प्रशंसा ऑप्शन डी सही आंसर है, इस तरह से प्रशंसा को लिखा जाता है। आगे पूछा गया है कि व्यूह में जो है वो संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें जो संधि विच्छेद आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा ऑप्शन सी वी जमा ऑप्शन सी सही आंसर है 128 का। 129 है मनन करने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो मनन करने की जो इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाता है, तो 129 का ऑप्शन है मीमांसा जो है वो सही आंसर है, ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता चल गया। तो ये भी हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर दिया। आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। So that's all for today. Thank you very much for watching the video.